सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस को। फर्स्ट क्लास फंक्शंस द फाउंडेशन, तो ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज जावास्क्रिप्ट हैज़ फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अभी तक हम हायर ऑर्डर फंक्शंस को देख रहे थे वो इसलिए ही पॉसिबल हो पा रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं। अब ये क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे, इन्होंने लिंक दे रखा है, ये इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे रखा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद भी समझाया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है ये। दिस मीन्स फंक्शंस आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर वैल्यू। जैसे कि हमने बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं उनको हम नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन को लिख सकते हैं और यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट होगा और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट होता है हमारा फंक्शन। दिस मीन्स फंक्शंस आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर वैल्यू। यू कैन असाइन फंक्शंस टू वेरिएबल्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके और चैट जीपीटी को देता हूँ और उससे समझने की हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन, और साथ में हम इसको कोड भी दे देते हैं ये वाला। ठीक है, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन को यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है और इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन को हम वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ये हमारा एक एरो फंक्शन है और यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है। दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द फाउंडेशन बिहाइंड हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये फाउंडेशन हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जावास्क्रिप्ट ट्रीट्स फंक्शन लाइक नॉर्मल वैल्यूज। ओके, जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शंस को नॉर्मल वैल्यूज से ट्रीट करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस। अ लैंग्वेज हैज फर्स्ट क्लास फंक्शंस व्हेन फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। एक लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट है और उसके पास फर्स्ट क्लास फंक्शन है। और हम ऐसा कब कहेंगे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के पास फर्स्ट क्लास फंक्शंस हैं, जब हम किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकते हैं, उसको रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स में, एरेज में, और उनको हम क्रिएट कर सकते हैं डायनामिकली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन वाले हो गए, पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न फ्रॉम फंक्शंस। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट हैं वो हमारे फंक्शंस को फर्स्ट क्लास फंक्शंस बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली फंक्शंस बिहेव लाइक नॉर्मल डेटा। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल डेटा की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि नंबर हम असाइन करते हैं, स्ट्रिंग्स असाइन करते हैं, बूलियंस असाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस भी नॉर्मल डेटा की तरह ही होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कोड को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ था इसमें यही समझा रहा था ये। ठीक है, अगर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर खोल के देख लेता हूँ। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट टू फर्स्ट क्लास फंक्शंस व्हेन फंक्शन इन दैट लैंग्वेज आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर वेरिएबल। यही हमने अभी देखा। फॉर एग्जाम्पल, इन सच अ लैंग्वेज फंक्शन कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को हम एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं अलग दूसरे फंक्शंस में, रिटर्न करवा सकते हैं बाय अनदर फंक्शन, एंड कैन बी असाइंड एज अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ओके, ठीक है, और एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे गाइड में भी दे रखा है तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो है असाइन फंक्शंस टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हम फंक्शंस को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारा पूरा फंक्शन है और इसको हम इस ग्रीड वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा इस पूरे को कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कह देंगे फंक्शन एक्सप्रेशन। यहाँ ये तो हमारा सिर्फ फंक्शन पार्ट हो गया, ये हमारा वेरिएबल पार्ट हो गया, और ये पूरा मिलके एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, फंक्शन इज क्रिएटेड। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हुआ, इसको एज अ सेपरेट करके आप देखो, उसको मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। ठीक है, तो ये एक फंक्शन क्रिएट हुआ, फंक्शन इज क्रिएटेड, फंक्शन नेम रिटर्न हेलो। यहाँ पे जो भी नेम के अंदर पास होगा वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, और रिटर्न हमारा हेलो। अगर यहाँ पे वरुण पास हो रहा है तो हेलो वरुण यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्टोर कर रहे हैं इनसाइड द वेरिएबल। एक ग्रीट वेरिएबल का, ग्रीट के नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम इस फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है, ग्रीट, सो नाउ ग्रीट कंटेन्स अ फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो वेरिएबल है, इट कंटेन्स अ फंक्शन वैल्यू, क्योंकि हम फंक्शन को एज अ नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एज अ कि ग्रीट के अंदर एक फंक्शन वैल्यू असाइन हो गया है, मतलब कि ग्रीट के अंदर अब एक फंक्शन वैल्यू है। सिमिलर टू स्टोरिंग अ नंबर, जैसे कि हम कॉन्स्ट एक्स 10 लिखते हैं, कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एक नॉर्मल नंबर है, और 10 की जगह हम पूरा फंक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने एक फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। हेयर एक्स एक नंबर स्टोर करता है, सिमिलरली ये जो ग्रीट है ये एक फंक्शन स्टोर करेगा। अगर मैंने फंक्शन यहाँ पे असाइन किया है तो जो एक्स है वो फंक्शन स्टोर करेगा। अब तक तो ये सिर्फ एक नंबर स्टोर कर रहा था, लेकिन अगर मैं फंक्शन दे देता हूँ तो जो हमारा वेरिएबल है वो एक फंक्शन स्टोर कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये एक फंक्शन को स्टोर कर रहा है, जैसे कि इसने लिखा है ग्रीट स्टोर्स अ फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन, हम हमारा जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो फंक्शन का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे नॉर्मली हम लिखते हैं ना कि जैसे एप्पल। ठीक है, एप्पल फंक्शन का नेम हो गया और उसके अंदर हमने नेम को पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई एप्पल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे ग्रीट ही कहलाएगा। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं सिर्फ ग्रीट की मदद से उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ग्रीट के अंदर एलिस पास किया, हियर जस्ट लाइक हियर, कि ग्रीट के अंदर मैंने एलिस पास किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे नेम के अंदर एलिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम के अंदर एलिस आ गया, और यहाँ पे जो नेम है ये चेंज होके एलिस बन जाएगा। तो हेलो एलिस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है इट एग्जीक्यूट द फंक्शन स्टोर्ड इनसाइड ग्रीट, कि ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया इसने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया और उसको एग्जीक्यूट किया जो कि ग्रीट के अंदर स्टोर्ड था, और इस यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वही यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा इतना पार्ट रिटर्न हो रहा है, तो ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और कंसोल डॉट कुछ इस तरह से, और कंसोल डॉट लॉग इतना हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये कंसोल डॉट लॉग हो जाएगी और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं पहले ऐसा कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट द फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि इसने ग्रीट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जो कि ग्रीट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड था। इंटरनली क्या हुआ, जो नेम है वो एलिस बन गया यहाँ पे, जो कि जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नेम जो है वो एलिस बन गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे रिटर्न हो गया, आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो एलिस आ जाएगा। सिमिलरली ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन, कि यहाँ पे हमने नॉर्मल फंक्शन असाइन किया है। क्या हम एरो फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, तो वो इन्होंने उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, चलिए उसको देखते हैं कि दो तरह के फंक्शन हम लोग बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। कौन कौन से तरह के, एक तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन, और दूसरा हो गया हमारा एरो फंक्शन। तो हमने नॉर्मल फंक्शन तो देख लिया यहाँ पे, अब हम देखेंगे एरो फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज जस्ट अ शॉर्टर वे ऑफ राइटिंग, हमने थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन लॉजिक लगा दिया, इस पूरे बड़े कोड को हमने सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो एग्जांपल लिया है उसमें ऐड नाम की वेरिएबल में हम इस फंक्शन को स्टोर करवा रहे हैं। फंक्शन क्या दो पैरामीटर्स ले रहा है, ए कॉमा बी, और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है, अगेन द फंक्शन इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, देयरफॉर फंक्शंस आर एक्टिंग लाइक वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना ये करेस्पॉन्डिंग है इसके, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस पूरे के पूरे यहाँ इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और ये पूरा फंक्शन हटा के सिर्फ एरो फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हो गए ए कॉमा बी, और ए प्लस बी हमारा रिटर्न हो गया कि क्या ये जो फंक्शन है ये एरो फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसने समझाने की कोशिश की है कि चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एरो फंक्शन की मदद से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हमने ऐड 2,3 को कॉल किया
तो ऐड तो हमारा वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर मैंने 2,3 पास कर दी, तो 2,3 उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। और रिटर्न क्या होगा, 2+3 हो जाएगा, 2+3 क्या होता है 5। तो यहाँ पे ऐड 2,3 की जगह 5 आ जाएगा और कंसोल डॉट लॉग में 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो वही इसने बताया कि A2 बन जाएगा, B3 बन जाएगा, देन रिटर्न हमारा 2+3 हो जाएगा और आउटपुट 5 आ जाएगा। वाई दिस मैटर्स, बिकॉज फंक्शंस आर वैल्यूज, क्योंकि फंक्शंस हमारे वैल्यूज हैं, फंक्शंस हमारे वैल्यूज हैं। जावास्क्रिप्ट कैन डू थिंग्स लाइक, क्या क्या कर सकता है, डू समथिंग के अंदर हमने ग्रीट पास कर दिया, ठीक है, और रिटर्न फंक्शन कर दिया, हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। फंक्शंस को स्टोर करवा सकते हैं एरेज के अंदर, एक एरे के अंदर फंक्शंस को स्टोर करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो ये हमारा एक वेरिएबल है और ये ग्रीट हमारा एक फंक्शन है, ऐड हमारा एक फंक्शन है। तो हमने फंक्शंस को एरेज के अंदर, एरे के अंदर स्टोर करवा लिया। हम फंक्शंस को एज ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल है और करली ब्रेसेस हमने यूज़ की हैं, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बनाएगा और से हाई कॉलन ग्रीट, ग्रीट हमारा एक फंक्शन है। तो हम फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स में भी स्टोर करवा सकते हैं। दिस enables higher order functions because functions behave like normal values, क्योंकि functions जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वैल्यूज की तरह बिहेव करते हैं। हम उनको काफ़ी फ्रीली और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हायर ऑर्डर फंक्शंस नीड, ठीक है, यही हायर ऑर्डर फंक्शंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसा किया कि मैप फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। हियर द एरो फंक्शन इज पास्ड एज अ वैल्यू, एज अ वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। विदाउट फर्स्ट क्लास फंक्शंस हायर ऑर्डर फंक्शंस वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर जावास्क्रिप्ट में एक तरह से, जावास्क्रिप्ट में अगर फर्स्ट क्लास फंक्शंस नहीं होते तो हायर ऑर्डर फंक्शंस भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास फंक्शंस को आप एज अ सुपर सेट समझो, ठीक है, और जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं वो उसका एक सबसेट है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्लास फंक्शंस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हायर ऑर्डर फंक्शन की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनको हम किसी एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं या फिर दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सिर्फ हायर ऑर्डर का काम है। लेकिन फर्स्ट क्लास फंक्शंस अलग अलग तरह की हो सकते हैं कि हम उनको एरे में स्टोर कर रहे हैं, हम उनको एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास फंक्शन में आ जाती हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस मतलब कि फंक्शन यूज अदर फंक्शंस, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को यूज कर पा रहा है, चाहे पैरामीटर में चाहे रिटर्न के फॉर्म में। हायर ऑर्डर फंक्शंस आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ कि ये जो हमारा बड़ा बॉक्स है ये हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया, फर्स्ट क्लास फंक्शन। और ये जो एक इसके अंदर एक, ये तो हमारा सुपर सेट हो गया, और जो हमारा सबसेट है वो क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं एंड दीज आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ओके। और क्या कहता है आगे ये, कि जावास्क्रिप्ट अलाउज दिस, कुछ इस तरह से अलाउ करता है, अभी हमने देखा। बिकॉज फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट कैन सपोर्ट कॉल बैक्स हो गया, मैप फिल्टर रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसी फर्स्ट क्लास फंक्शंस की वजह से ही जो जावास्क्रिप्ट है वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर पा रहा है, कि हायर ऑर्डर फंक्शंस हो गया, सिंक प्रोग्रामिंग, इवेंट हैंडलर्स, क्लोजर्स, मैप फिल्टर रिड्यूस, कॉल बैक्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो सपोर्ट कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, असाइन फंक्शंस टू वेरिएबल्स भी देख लिया हमने। अब देखते हैं कि पास फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है, इसको मैं कॉपी करके अपने वीएस कोड में पेस्ट करता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है कॉल ट्वाइस नाम का, उसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ और उसको हम 2 बार कॉल करवा रहे हैं, 2 बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल ट्वाइस, कॉल ट्वाइस के अंदर मैं एक फंक्शन पास किया यहाँ पे मैंने, है ना, कंसोल डॉट लॉग, एक यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग एंड दिस रन्स ट्वाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, आप एकदम ध्यान से देखो, एक फंक्शन ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा, 2 फंक्शन है यहाँ पे। तो अगर मैं एक फंक्शन इसके अंदर इसको पास कर रहा हूँ तो एक तो ये तो एक तरह से फंक्शन कॉलिंग होगी ना, कि कॉल ट्वाइस के अंदर अगर मैं कॉल TWIC, कॉल ट्वाइस को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ और इसके अंदर कुछ पास कर देता हूँ तो ये तो एक तरह से फंक्शन कॉलिंग हो गई ना। अब चाहे मैं यहाँ पे नंबर भेजूँ, चाहे मैं यहाँ पे या तो नंबर भेजूँ, चाहे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भेजूँ,
ठीक है, तो एक तरह से फंक्शन कॉलिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फंक्शन को भेज रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एज अ वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन जाएगा और फंक्शन यहाँ पे 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे दिस रन्स ट्वाइस, 2 बार यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि हमने बस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट्स पास किया है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा बढ़िया से। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न फंक्शंस फ्रॉम फंक्शंस, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हमने मल्टीप्लायर पास करवा रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं फंक्शंस को। ओके, और यहाँ पे दिस रिटर्न फंक्शन रिमेंबर्स द मल्टीप्लायर, यहाँ पे हम रिटर्न में भी एक फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमारा डबल यहाँ पे 5 कॉल हो रहा है। एक तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे हो रही है, और दूसरी फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। अब कौन सी पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन, देखते हैं क्या कहता है चैट जीपीटी। दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लोजर, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारा अंदर वाला फंक्शन होगा, ये इस पर्टिकुलर मल्टीप्लायर की वैल्यू को रिमेंबर रखेगा इस पूरे फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी। ठीक है, तो ये था क्लोजर। अब यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, फंक्शन रिमेंबर्स वेरिएबल्स फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज क्रिएटेड इवन आफ्टर दैट आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। तो आउटर फंक्शन जो है उसने एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके अंदर जो एक इनर फंक्शन है वो रिमेंबर, उसको अभी भी याद है वेरिएबल्स फ्रॉम द प्लेस इट वाज क्रिएटेड इवन आफ्टर दैट आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन देखते हैं। ये तो हमारा आउटर फंक्शन हो गया, है ना। दिस फंक्शन एक्सेप्ट अ पैरामीटर, और ये फंक्शन जो है एक मल्टीप्लाई पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल वैल्यूज यहाँ पे 2,3 है, 2 और 3, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट मल्टीप्लायर को कॉल कर रहे हैं और 2 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 ले लेगा या फिर 3 ले लेगा। ठीक है, और रिटर्निंग अनदर फंक्शन, और यहाँ पे एक और ये जो दूसरा फंक्शन है ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन के अंदर। रिटर्न फंक्शन जो कि एक नंबर लेगा और नंबर को मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, दिस इनर फंक्शन टेक्स नंबर एंड मल्टीप्लाइज इट विथ मल्टीप्लायर, बट नोटिस समथिंग इम्पॉर्टेंट, द इनर फंक्शन यूजेस मल्टीप्लायर। जो इनर फंक्शन के पास, इनर फंक्शन इस मल्टीप्लायर को यूज कर रहा है अपने कोड में, इवन दो मल्टीप्लायर बिलोंग्स टू द आउटर फंक्शन। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो आउटर फंक्शन का पार्ट है, इनर फंक्शन का नहीं है। ठीक है, और जो इनर फंक्शन है वो इस आउटर फंक्शन के पार्ट को यूज कर रहा है, इवन दो मल्टीप्लाई बिलोंग्स टू द आउटर फंक्शन। दिस इज द क्लोजर बिहेवियर, यही है हमारा एक क्लोजर बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्रिएटिंग डबल, जो कि हम यहाँ पे डबल क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर डबल क्रिएट कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हम एक फंक्शन वैल्यू पास कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स इंटरनली, कि स्टेप 1 मल्टीप्लायर हमारा 2 होगा, मल्टीप्लायर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 द फंक्शन इज रिटर्न, यहाँ पे फंक्शन हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रिएट मल्टीप्लायर ने 2 पास किया, मल्टीप्लायर में 2 आ गया और यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो गया। मल्टीप्लायर में 2 आ गया तो इस मल्टीप्लायर में भी 2 आ गया, है ना, और यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न हो गया, रिटर्न होके इधर आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से इधर आ गया, और सिमिलरली इसके साथ कि हमारा इसको हटा के जो हमारा फंक्शन रिटर्न होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारा है 3। तो अब उसके बाद अगर मैं डबल 5 कॉल करूँगा तो यहाँ पे डबल 5 कॉल किया तो यहाँ पे नंबर में 5 पास होगा, और 5 × 2 हमारा क्या होता है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 555 अगर मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन का कुछ नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना, इस यही हमारा फंक्शन का नेम बन गया। तो ट्रिपल में अगर हम 5 पास कर रहे हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और नंबर में यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 × 3 15, 15 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी यहाँ पे। अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो आप लोग वीडियो को फिर से बैक करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप 3 इन्होंने क्या दिया है, द रिटर्न फंक्शन इज स्टोर्ड इन डबल, जो हमने रिटर्न फंक्शन किया वो यहाँ पे डबल में स्टोर हो रहा है। सो नाउ डबल इज बेसिकली
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो डबल अब यही बन गया है ना, फंक्शन पैरेंथेसिस नंबर और रिटर्न नंबर इनटू टू और क्रिएट सिमिलरली विद द ट्रिपल। ठीक है, हमने कुछ ऐसे किया, मल्टीप्लाई 3 रिटर्न फंक्शन हो गया और स्टोर्ड इन ट्रिपल। और जब कॉलिंग डबल, जब हम अगर डबल को कॉल कर रहे हैं तो नंबर 5 होगा। और फंक्शन अब यहाँ पे आप देख लो, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्लोजर क्लोजर की, कि जब यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हुआ तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू 2 थी वो उसने याद रखी। ठीक है, मल्टीप्लाई की जो वैल्यू 3 हो गई थी वो उसने याद रखी यहाँ पे। यहाँ ये तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, एकदम एकदम फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है ये क्रिएट मल्टीप्लायर फंक्शन। लेकिन इसके एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये जो इनर फंक्शन है इसके अंदर जो मल्टीप्लायर है, इसने उस पर्टिकुलर मल्टीप्लायर वैल्यू को याद रखा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लोजर कहते हैं। दिस द फंक्शन स्टिल रिमेंबर्स मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 2, क्योंकि पहले वाले के लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लायर था तो यहाँ पे 2 है, और दूसरे वाले के लिए मल्टीप्लायर 3 था तो यहाँ पे उसने 3 याद रखा है। सो 5 इंटू 2 10, और 555 को कॉल किया तो फंक्शन रिमेंबर करेगा मल्टीप्लाई 3 को, 5 इंटू 3 15। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवन आफ्टर क्रिएट मल्टीप्लाई फिनिशेज रनिंग द फंक्शन रिटर्न स्टिल हैज एक्सेस टू मल्टीप्लायर। यही हमने बताया था कि क्रिएट मल्टीप्लायर फिनिश हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी इनर फंक्शन के पास इसकी मेमोरी है। दैट मेमोरी परसिस्टेंस इज कॉल्ड अ क्लोजर। इसी को हम क्लोजर बोलते हैं। ओके, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा कि क्रिएट मल्टीप्लाई 2 कॉल हुआ, इनर फंक्शन रिटर्न हुआ और फिर उसने मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 को याद रखा। और सिमिलरली सेकेंड कॉल। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी इन्होंने यूज करी है, वाई क्लोजर्स आर पावरफुल। ठीक है, तो मेन जो चीज थी वो तो हमने यहाँ पे समझ ली, है ना। ये जो हमारा कोड था ये हमने एकदम बढ़िया से समझ लिया कि किस तरह से रन हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है कि नॉट ऑल लैंग्वेजेस हैव। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट ऑल लैंग्वेजेस हैव फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के पास फर्स्ट क्लास फंक्शंस नहीं होते, जो कि अभी हमने देखे। इन लैंग्वेजेस लाइक सी लैंग्वेज में यू कैन नॉट इजीली पास फंक्शंस अराउंड एज वैल्यूज। ठीक है, कि हम एज वैल्यूज इजीली पास नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। जावा एडिट लैम्बडा एक्सप्रेशंस इन वर्जन 8 बट दे वर्क डिफरेंटली देन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, तो उसने न्यू वर्जन में, वर्जन 8 में कुछ लैम्बडा एक्सप्रेशंस इंक्लूड किए हैं, लेकिन बट दे वर्क डिफरेंटली देन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। उनका अलग तरीके से वो काम करते हैं, उनका अलग तरह का काम है। जावास्क्रिप्ट्स के जो फर्स्ट क्लास फंक्शंस हैं मेक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स नेचुरल एंड पावरफुल। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द सुपर पावर है जावास्क्रिप्ट की, कि उसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स को बहुत नेचुरल कर दिया है और बहुत पावरफुल कर दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शंस का। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विथ हायर ऑर्डर फंक्शंस दैट एक्सेप्ट फंक्शंस। ओके, तो इस टॉपिक से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।